नई आबकारी नीति के तहत आज 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 2580 आहातों को सरकार ने बंद कर दिया है। लोग अब निजी स्थान पर बैठकर ही शराब का सेवन कर सकेंगे। वहीं सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें इंदौर जिले की तो यहां पर तकरीबन 146 आहाते बंद हो चुके हैं। ऐसे में एमपी न्यूज की टीम ने इंदौर शहर में बंद आहातों का रियलिटी चेक किया कि आखिर जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया है। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत अब 1 अप्रैल से जितने भी अहाते बने हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करें या फिर इंदौर शहर की बात करें, तो तमाम जितने भी अहाते हैं वो अब बंद हो चुके हैं। आज 1 अप्रैल है। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ ये जो वाइन शॉप के बाहर जो अहाता है, जहाँ पर पिलाने की व्यवस्था की जाती थी, यहाँ पर बैठकर जो व्यक्ति है वो अब जो है शराब लेकर और यहाँ बैठकर पीता था। और ये जो अहाता है आज पूरे मध्य प्रदेश में आज से 1 तारीख से अहाते बंद हो चुके हैं। और सीधे अब इसमें यही माना जा रहा है कि ये जो अहाते बंद होंगे उसके बाद अब क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि सरकार ने अभी पूरे जो नियम है वो लाने के बाद अभी किसी भी प्रकार से कोई नई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की। और उसी चीज़ के चलते किस प्रकार से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो अहाते के संचालक भी हैं, और अभी जिस प्रकार से जो स्थिति बनी है वो कहाँ उनके लिए सही होगी, लोगों के लिए सही होगी। भाई साहब, ये जो अहाते बंद हो चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर में भी सभी जगह, तो क्या लगता है ये सरकार का सही कदम था अहाते बंद करने का? सही कदम क्या बोल सकते हैं, प्रशासन के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता है। कदम सरकार को क्या व्यवस्था अगर करनी थी, अगर बंद करना था तो किस प्रकार से व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पीने की। कहीं ना कहीं तो पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, पीने वाला कहाँ जाएगा? इससे मतलब क्या होगा? अब जैसे अब यहाँ से व्यक्ति शराब खरीदेगा, इससे तो बिल्कुल अराजकता बढ़ेगी। आदमी ठेले की दुकान पे, पान की दुकान पे, अंडे की दुकान पे वहाँ पिएगा, जिसके घर में पीने का साधन नहीं कहाँ पिएगा? तो अभी जिस प्रकार से लोग यहाँ से शराब लेते हैं, कई लोग गाड़ियों में लेके जा रहे हैं या कई 2 व्हीलर पे लेके जा रहे हैं, तो ये खुलेआम शराब जो यहाँ से लेके जाते हैं वो भी क्या सही है? सरकार को कुछ ऐसा कुछ कदम उठाना था जिससे ये चीज़ें भी समान तरीके से चलती, नुकसान भी होगा शराब। अब पीने की तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी भैया। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए पीने की। बिल्कुल करना चाहिए, पीने की व्यवस्था करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पीने की व्यवस्था सरकार को कहीं ना कहीं करना थी, क्योंकि जो स्थिति फ़िलहाल बनेगी, क्योंकि आज से जितने भी अहाते हैं वो सभी बंद हो चुके हैं। तकरीबन हम इंदौर की बात करें तो टोटल इंदौर में 125 अहाते थे जो फ़िलहाल बंद हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश में ये हज़ारों की संख्या में है। हम बात करेंगे जो अहाता संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे सीधे। सर, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में अहाते बंद हो चुके हैं, क्या लगता है कितना नुकसान सरकार को भी होगा और कितना नुकसान जो अहाता संचालक है उनको भी होगा? भाई, सरकार को तो नुकसान होगा ही सही, लेकिन इसके वजह से 125 आते इंदौर शहर का ही मान ले तो अपन 125 आते बंद होने से एक तो बेरोजगार हुआ है आदमी, दूसरा पीने की व्यवस्था नहीं होगी तो आदमी कहाँ पर जाकर बैठ के पिएगा। आज मेरे पास खुद के पास 4 आते हुआ करते थे, मेरे साथ में कम से कम 50 लोगों का स्टाफ हुआ करता था। ये सब बेरोजगार हो गएंगे। सरकार को इनके बारे में कुछ सोचते हुए कुछ निर्णय लेना था। आपने आज आदमी दुकान से दारू लेता है तो कहीं ना कहीं जाकर पिएगा, इससे आदमी बाहर खड़े होकर पिएगा, इससे गंदगी फैलेगी। आज स्वच्छ इंदौर है अपना, उसके बाद भी गंदगी फैलेगी, नगर निगम को भी इससे परेशानी है, और अराजकता और गुंडागर्दी बढ़ेगी इससे। एक जगह आदमी बैठ के पी लेता था, इससे ठीक था, इससे दुकान की सेल पे ही फ़र्क पड़ेगा, सेल डाउन होगी इससे। आज हम ढाबा भी है, हमारे पास होटल भी है, उसके अंदर आदमी बैठ के पीने नहीं देंगे। इससे आबकारी को भी कुछ नियम ऐसा बनाना चाहिए कि इनका भी कुछ रोजगार चलता रहे। आज इतने सारे बेरोजगार हो जाएंगे, इनका सरकार क्या देख रही है? थोड़ा सा एक निवेदन था कि इसके अंदर कुछ संशोधन किया जाए। नई आबकारी नीति के तहत, मतलब जब ये आबकारी नीति मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी तो लोगों ने, मतलब इसमें जो लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये इस प्रकार की चीज़ें बंद हो, उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान होगा। तो क्या लगता है सरकार क्या व्यवस्था ऐसी कर सकती थी, या फिर आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था ऐसी कर सकती है सरकार? इससे सरकार को भी थोड़ा सा नुकसान तो होगा, क्योंकि आते के अंदर आते की फ़ीस भरी जमा कर देते थे हम, उससे भी सरकार को भी नुकसान होगा। और हमें भी खुशी है कि इस तरह का कुछ फैसला लिया गया है, लेकिन जो आते वालों को नुकसान हुआ आएगा, जो इतने लोग बेरोजगार होंगे, उनके बारे में भी कुछ सरकार सोचती तो ज़्यादा ठीक रहता है। व्यवस्था सरकार नई कुछ व्यवस्था क्या कर सकती है? आबकारी नीति ने तो नियम बना दिया हैगा, लेकिन इसके आगे और क्या होता हैगा ये आगे सरकार देखेगी, इससे कुछ नुकसान भी होंगे। चलिए, ये आबकारी नीति के तहत जो नुकसान है वो तो यहाँ पर सामने आ चुका, सब हम बात करेंगे। कुछ भाई लोग हमारे यहाँ पर साथ में हैं,
क्या सरकार ने ये जो आहते बंद किए हैं, क्या लगता है इससे क्या सही कदम है? क्योंकि अब क्या होगा, व्यक्ति खरीद के कहाँ जाएगा, घर ले जाएगा या फिर बाहर? सरकार का निर्णय गलत है ये। पहली बात तो हाथे से जुड़े कितने घर परिवार चल रहे थे, कुछ चीज़ की भी कोई रणनीति बनाना थी और वो करना थी। आज बेरोजगार हो गए, वो 300 रुपये में उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अब नगर निगम स्वच्छता में भारत 6 साल से नंबर 1 है। अब हम पीने वाले कहीं भी सड़कों पे पिएंगे और ये करेंगे, सड़कों पे कचरा फैलेगा और ये करेगा। नगर निगम के लिए भी यानी काम बढ़ चुका है, मुश्किलें हैं। उसके बाद में जो सफाई कर्मी है, बेचारे स्वच्छ लेडीज़ है जो है सफाई करते हैं, मुश्किलें ये हाथा बंद करना, ये गलत निर्णय है। चलिए, सरकार का निर्णय गलत है, क्योंकि अगर सरकार को आहता बंद करना तो कुछ नई व्यवस्था यहाँ पर सरकार को करना थी। क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि अब जो स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि लोग यहाँ से लेके जाएंगे, कभी जो व्यक्ति घर में नहीं पीता है या फिर घर में अलाउड नहीं है, तो वो व्यक्ति कहाँ पे खड़े होकर पिएगा? इससे क्या लगता है कि इससे ज़्यादा फिर क्राइम भी बढ़ेगा? वो तो अच्छा है कि उससे ज़्यादा तो अच्छा है कि घर में जाके पियो, क्योंकि ये बाहर अपराध होने से बच जाएगा इंसान। सबसे मेन हाँ बात ये है कि ये अच्छा, सरकार ने ये अच्छी चीज़ सोची है कि यार बाहर पीने के लिए बंद करा दिया, अपने घर में पियो, स्वस्थ रहो। चलिए, उन्होंने तो बोला कि घर में पियो, स्वस्थ रहो, लेकिन जो व्यक्ति घर में नहीं पी सकता, जैसे लगता है घर में फैमिली होती है, परिवार होता है, माँ होती है, बहन होती है, तो वो उनके लिए तो क्या सरकार को क्या करना चाहिए था आहते बंद करने के अलावा? आहते बंद करने का निर्णय गलत है ना। मुंबई की तर्ज पे पार्क, तो इससे क्या होगा? इससे मतलब बाहर भी क्राइम बढ़ेगा, छिड़खानी बढ़ेगी ना, वो तो बाहर क्राइम बढ़ेगा, व्यक्ति पी के घूमेगा, बाहर अपराध बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा, एक्सीडेंट होगा। आहते बंद करना गलत है। चलिए, यहाँ पर आहते बंद करना तो गलत है, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके साथ कुछ ऐसा भी निर्णय लेना था जो ये यहाँ पर जो आहता संचालक है, उनके साथ में जो परिवार जुड़े हैं, संचालकों के साथ में जो कर्मचारी काम करते थे, उनका जो परिवार है वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। और उसी को लेकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब ने जो है अपने अपने मत यहाँ पर दिए। उससे यही माना जा रहा है कि जो लोग हैं वो नाखुश तो हैं, लेकिन यहीं कहीं ना कहीं जो क्राइम है उसको बढ़ने में भी यहाँ मदद मिलेगी, क्योंकि क्राइम बढ़ेगा, लोग बाहर खड़े होकर पिएंगे, भीड़ भाड़ होगी और उससे कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ने की आशंका है। और उसी को लेकर अब लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं। इस वक्त इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।